Good morning, student. Today I am going to explain chapter 1. First chapter is about food. Dear students, आज हम वीडियो क्लास के द्वारा आपको चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग को फूड के बारे में आज पढ़ना है। ओके, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम समझेंगे जो फूड क्यों इम्पोर्टेंस है, फूड का सोर्सेज क्या है, इससे हमें इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इस सभी थिंग्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग न्यूट्रिएंट्स क्या है इसके बारे में समझते हैं। यू नीड एनर्जी टू स्टडी एंड प्ले। ठीक है, यू नीड एनर्जी, आपको हम सभी को ऊर्जा की ज़रूरत है खेलने के लिए, पढ़ने के लिए। फूड गिव अस यू एनर्जी, तो ये एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कौन देता है? तो फूड से, भोजन से हमें एनर्जी मिलता है। ओके, फूड ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो, इट हेल्प्स यू टू फाइट डिजीज एंड स्टे हेल्दी। चलिए डियर, तो फूड जो है, फूड से हमें, भोजन से हमें एनर्जी प्रदान होती है और यह हमें बढ़ने में मदद करता है, यह हमें बीमारियों से बचाता है और यह हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। ओके, सो फूड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, नेक्स्ट, योर बॉडी नीड्स डिफरेंट सब्सटेंसेस फॉर डूइंग डिफरेंट थिंग्स। आपके शरीर को, ठीक है, आपके शरीर को अलग अलग सब्सटेंसों की ज़रूरत होती है अलग अलग कामों को करने के लिए। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स था, न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो हमारे शरीर को डिफरेंट्स यानी अलग अलग सब्सटेंसों की जो है वो रिक्वायर्ड है। किस चीज़ के लिए? तो अलग अलग काम को करने के लिए। दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वही जो सब्सटेंस है उसी को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और एंड दिस सब्सटेंसेस फाउंड इन आवर फूड। ओके, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो सब्सटेंस के जो बारे में आप पढ़ रहे हैं, वो हमारे फूड में रहता है, फूड से पाया जाता है। ओके, सम न्यूट्रिएंट्स, चलिए अब देखते हैं। सम न्यूट्रिएंट्स गिव यू एनर्जी, सम हेल्प यू टू ग्रो। इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है हमें एनर्जी देती है, कुछ हमारे शारीरिक विकास, हमारी बॉडी को डेवलप करने में मदद करता है। एंड सम हेल्प यू टू फाइट डिजीज, और कुछ जो है हमें बीमारियों से बचाता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, तो अलग अलग भोजन में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देयरफॉर टू रिमेन फिट एंड हेल्दी यू शुड ईट डिफरेंट फूड्स। इसीलिए हमें चुस्त और दुरुस्त रहने के लिए हमें क्या करना होगा? तो डिफरेंट तरह के फूड्स, अलग अलग तरह के फूड्स प्रत्येक दिन हमें खाना चाहिए। ओके, किस लिए? तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। चलिए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझ लेते हैं। द फूड दैट यू ईट कंटेंट्स 5 न्यूट्रिएंट्स। भोजन जो आप खाते हो उसमें 5 न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स रहते हैं। व्हाट आर दे? तो दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। फूड ऑल्सो कंटेंट्स रफेज एंड वाटर, और इसके अलावा, इन सभी न्यूट्रिएंट्स के अलावा, इसमें आपको रफेज, जिसको फैब्रिक बोल सकते हो, रेशेदार भोजन, और पानी भी रहता है हमारे भोजन में। लेट अस नाउ सी हाउ दिस न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस हेल्प यू। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंस जो है वो किस प्रकार से हमारे शरीर में यहाँ हमको मदद करता है। ओके, चलिए, तो पहला जो न्यूट्रिएंट्स है डियर स्टूडेंट्स वो है कार्बोहाइड्रेट्स फॉर क्विक एनर्जी। ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें तेज़ी से ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट्स गिव योर बॉडी क्विक एनर्जी, दे आर देयरफॉर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा देती है। इसीलिए इस तरह के भोजन को, जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, उसे एनर्जी गिविंग या फिर इस कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। या जिस भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है तो उस भोजन को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कह सकते हैं। चिल्ड्रन नीड लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर एंड स्टार्च आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों को कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायर्ड रहता है। शुगर एंड स्टार्च आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये शुगर और स्टार्च जो है ये 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं।
Cereals such as rice, wheat and maize are rich in carbohydrates. सीरियल्स अनाज जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. सो आर फूड्स मेड फ्रॉम सीरियल्स सच एज ब्रेड, नूडल्स, चपाती एंड डोसा. इसलिए इन सीरियल्स से बने हुए जितने भी भोजन हैं लाइक दिस इन, तो ठीक है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा पाया जाता है और हमें एनर्जी ज़्यादा प्रदान होती है. ठीक है, ओके डियर. तो यहाँ पे देखिए एनर्जी गिविंग फूड्स है. शुगरी फूड्स, पोटैटोज एंड बनानास आर ऑल्सो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. शुगरी फूड्स यानी मीठा भोजन यानी चीनी का मिला हुआ जो फूड्स होता है, आलू होता है, बनानास होता है, ये सब कार्बोहाइड्रेट से भरा पड़ा है. इसका यूज़ करेंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, एनर्जी मिलेगा हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को. ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स टू ग्रो. नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट्स है डियर वो है प्रोटीन्स टू ग्रो, यानी बढ़ने के लिए हमें किस न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायर्ड है? प्रोटीन्स की. प्रोटीन्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प यू टू ग्रो. प्रोटीन्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं, हाँ, जो हमें बढ़ने में मदद करता है. दे ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. ये हमारे शरीर को रिपेयर करता है. हम जब हम कभी खेलते हैं या थोड़ा सा एक्सीडेंट होता है, हमारे बॉडी में स्क्रैच आ जाता है, तो ऑटोमेटिक जो फिर रिपेयर्ड हो जाता है, एज इट इज हो जाता है, तो ड्यू टू प्रोटीन्स की वजह से. ओके, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. इसीलिए इन फूड्स को या फिर इन न्यूट्रिएंट्स को, हाँ, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. यानी प्रोटीन्स की अगर बात करें तो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. और जिस भोजन से हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कह सकते हैं. चिल्ड्रन नीड्स लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स. कैन यू से वाई? तो बच्चों को प्रोटीन्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है. क्यों कह सकते हो? ऑब्वियसली बच्चे को शारीरिक डेवलपमेंट चाहिए, उसकी शारीरिक विकास चाहिए बॉडी को ग्रोथ करने के लिए. इसके अलावा बच्चे गेम खेलते हैं, अक्सर चोट लग जाया करता है, तो रिपेयर करने के लिए उन्हें प्रोटीन्स चाहिए. ओके डियर, मिल्क, चीज़, एग, फिश, मीट एंड पल्स आर रिच इन प्रोटीन्स. इस सभी में प्रोटीन से भरा पड़ा हुआ है. ठीक है, इसका सेवन करेंगे तो हमें प्रोटीन्स मिलेगा. ओके डियर, चलिए नेक्स्ट जो है वो फैट्स फॉर एनर्जी एंड वार्मथ. अब जो न्यूट्रिएंट्स है डियर स्टूडेंट, फैट्स फॉर एनर्जी एंड वार्मथ. ओके, फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. दे आर स्टोर्ड इन योर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज. फैट्स से भी हमें एनर्जी, ये भी एक एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है. ये हमारे शरीर के अंदर स्टोर रहता है, जमा रहता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए. ओके, when your body does not get enough food it use stored fat to get energy. जब आपके शरीर को किसी कारण बस जब इनफ जितना आपको भोजन चाहिए, नीड है अकॉर्डिंग टू बॉडी, अगर किसी कारण बस अगर नहीं मिल पाता तो वही स्टोर्ड फैट्स जो है उसी का यूज़ किया जाता है एनर्जी के लिए. फैट्स ऑल्सो हेल्प टू कीप योर बॉडी वार्म, और आपके शरीर को ये गर्म बनाए रखता है. ऑयल, बटर, सीड्स एंड नट्स आर रिच इन फैट्स. ये सभी थिंग्स में आपको क्या रहता है डियर? फैट्स रहता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, विटामिन एंड मिनरल फॉर गुड हेल्थ. एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? देन विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प योर बॉडी टू वर्क प्रॉपरली. विटामिन एंड मिनरल्स जो है हमारे शरीर को, यानी हम किसी काम को प्रॉपरली कर पाते हैं. हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस, जीवाणु, विषाणु जो भी प्रवेश करता है तो उससे वो या किसी बीमारियों से लड़ने में ये मदद करता है एंड स्टे हेल्दी, और हमें स्वास्थ्य बनाए रखता है. दे आर देयरफॉर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स. इसीलिए इस तरह के फूड्स जिसमें विटामिन एंड मिनरल्स होता है उसे प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं. प्रोटेक्ट मीन्स क्या? बचाना, डिफेंड करना. तो ये हमको किन किन चीज़ों से बचाता है? यानी बीमारियों से बचाता है. हाँ, हम प्रॉपरली काम कर पाते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है. जैसे बीमारी, कोई भी डिजीज़ नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारा शरीर क्या होगा? स्वस्थ रहेगा. तो योर बॉडी नीड्स सेवरल विटामिन एंड मिनरल्स. फ्रेश फ्रूट्स, तो हमारे शरीर को अनेक तरीके से विटामिन मिनरल्स की रिक्वायर होती है, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स हो जाता है. ओके, वेजिटेबल्स है, मीट है, फिश है, मिल्क है, एग्स है एंड ब्रेड एंड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स. सभी में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं. कैल्शियम. कैल्शियम इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल. यह भी एक
इम्पोर्टेंट मिनरल है। ओके, यू नीड इट टू हैव हेल्दी बोन्स, इसकी ज़रूरत हमें स्वस्थ यानी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए इसका ज़रूरत होता है, एंड टीथ और स्ट्रॉन्ग दांत के लिए। मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन कैल्शियम्स। हाँ, ग्रीन सब्जी और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे तो इसमें कैल्शियम का ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, आयरन इज नीडेड टू मेक फूड ब्लड, आयरन का रिक्वायर्ड होता है ब्लड बनाने में। मीट, बीन्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन आयरन, इन सभी में आयरन पाया जाता है। तो इसका सेवन करेंगे, इसको खाएंगे तो आयरन मिलेगा। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स, रफेज के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, रफेज रेशेदार, योर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट सर्टेन सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट्स फूड्स, प्लांट्स से जो फूड हमें प्राप्त होता है, हाँ, प्लांट्स गिविंग फूड जो है उसमें एक सब्सटेंस होता है जिससे आपकी शरीर डायरेक्ट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। दिस इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस फॉर्म रफेज और फाइबर्स, तो वही जो है इनडाइजेस्टेबल, जो डायरेक्ट नहीं पचा सकता, वो जो सब्सटेंस है वही रफेज है और फाइबर है। रफेज इज इम्पोर्टेंट एज इट हेल्प्स योर बॉडी टू सेंड आउट वेस्ट, इस रफेज का भी इम्पोर्टेंस है, इसकी मदद से यह हमें वेस्टेज को, जो वेस्ट सॉलिड्स है उसको शरीर से बाहर निकालने में यह मदद करता है। ओके, नाउ वाटर, वाटर देखेंगे, योर बॉडी नीड्स अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू स्टे हेल्दी, आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है स्वस्थ रहने के लिए। वाटर हेल्प्स द बॉडी टू डाइजेस्ट फूड, वाटर भोजन को पचाने में मदद करता है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली एंड गेट राइड ऑफ वेस्ट, क्या करता है तो भोजन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और वेस्टेज से वेस्टेज को निजात दिलाता है, यानी वेस्ट को निकालता है। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ योर बॉडी वेट इज़ वाटर, आपके शरीर का 2/3 जो वेट है वो लगभग पानी है। योर बॉडी नीड्स अबाउट 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे, आपके शरीर को प्रत्येक दिन 3 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। अबाउट 1 लीटर कम्स फ्रॉम द थिंग्स यू ड्रिंक एंड फूड यू ईट, लगभग 1 लीटर जो है पानी वो आपकी, जो आप वस्तु खाते पीते हो उससे आ जाता है, जो आप ड्रिंक करते हो या फिर खाना खाते हो उसके थ्रू आ जाता है। सो यू शुड ड्रिंक अबाउट 2 लीटर्स, हाँ, इसलिए आपको कम से कम 2 लीटर्स पानी अलग से एक्स्ट्रा पीना चाहिए। इसको ग्लास में अगर मेजर करें तो लगभग 8 ग्लासेस आप एवरीडे पानी का यूज़ करेंगे तो 2 लीटर्स वाटर आपको मिलेगा। ओके, आपकी बॉडी को, और 1 लीटर ऑलरेडी वो थिंग्स जो आप खाते पीते हो उससे आ जाता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस यानी संतुलित। ओके, डाइट होता है आहार, ठीक है, खाना, भोजन। द फूड दैट यू ईट एवरी डे इज कॉल्ड योर डाइट, भोजन जो आप प्रत्येक दिन खाते हो वो आपका डाइट कहलाता है, आहार कहलाता है। योर डाइट मस्ट provide your body with all the nutrients in proper quantities for you to be fit and healthy। ये जो डाइट है वो आपको जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर क्वांटिटीज़ में अवेलेबल करवाता है, प्रोवाइड करवाता है आपकी बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए। और डाइट दैट गिव्स यू न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। जो डाइट, जो आहार जिसमें आपको राइट अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में आपको सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराता है, प्रोवाइड कराता है, इस तरह के डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं। ओके, नो फूड कंटेंट्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द नेसेसरी अमाउंट्स, ये ज़रूरत नहीं है सभी फूड्स में सभी न्यूट्रिएंट्स जो है नेसेसरी माने जितना अमाउंट्स में होना चाहिए वो नहीं रहता है। तो फॉर अ बैलेंस डाइट, तो एक बैलेंस डाइट के लिए देयरफॉर वी शुड, तो एक बैलेंस डाइट के लिए हम लोगों ने क्या किया है, क्या करना चाहिए, तो एक बैलेंस डाइट के लिए क्या करना चाहिए, तो एट अ वैरायटी ऑफ फूड्स एवरी डे, तो हमें अनेकों तरह का भोजन थिंग्स एवरीडे प्रत्येक दिन खाना चाहिए टू मेक द सिलेक्शंस ऑफ अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट को ईजियर बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए फूड आइटम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, तो फूड आइटम्स को 4 ग्रुपों में डिवाइडेड कर दिया गया है। अ बैलेंस डाइट शुड कंटेन्स फूड आइटम्स फ्रॉम ईच ऑफ दिस ग्रुप्स। चलिए, बैलेंस डाइट इस सभी ग्रुप्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो पहला जो ग्रुप है वो है प्रोटीन ग्रुप, सेकेंड है मिल्क ग्रुप, थर्ड इज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ग्रुप, एंड फोर्थ इज सीरियल ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट, सीरियल ग्रुप में आपको क्या हो जाएगा,
कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी मिल जाएगा, वेजिटेबल एंड फ्रूट में आपको मिनरल्स विटामिन मिल जाएगा, मिल्क ग्रुप में भी मिनरल्स विटामिन मिल जाएगा, और प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग से रिपेयर है। हाँ, मिल्क ग्रुप में आपको फैट्स भी मिल जाएगा। तो इस ग्रुप्स को आप समझेंगे, पढ़ेंगे। अगर इस तरह के ग्रुप्स में अगर प्रत्येक दिन हम भोजन करें तो हमारे शरीर को एक प्रॉपर एक बैलेंस डाइट मिलता रहेगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ओके, तो इस ग्रुप को आप लोग समझेंगे। ग्रुप कर दिया गया। सीरियल ग्रुप में कार्बोहाइड्रेट्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे। वेजिटेबल्स फ्रूट में आपको मिनरल्स मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा। मिल्क ग्रुप में आपको फैट्स मिल सकता है, मिनरल्स मिल जाएगा। और प्रोटीन में आपको क्या मिल जाएगा, बॉडी बिल्डिंग से ये बॉडी को ग्रोथ करेगा, बॉडी को रिपेयर करेगा। तो इस तरह के ग्रुप्स में आपको करना चाहिए। भोजन जो है इंक्लूड वो आप करेंगे तो आपको एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज कुकिंग फूड। चलिए अब कुकिंग फूड के बारे में देखते हैं। सम फूड्स सच एज कैरोट, कुकुम्बर, लेट्यूस एंड फ्रूट्स कैन बी ईटन रॉ। कुछ इस तरह के भोजन हैं जो कच्चा खाया जाता है। दे मस्ट बी वॉश प्रॉपरली बिफोर ईटिंग टू रिमूव डस्ट एंड जम्स। इसको अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है, इसके ऊपर की डस्ट और जम्स को रिमूव करने के लिए। अदर फूड्स सच एज राइस एंड वेजिटेबल्स आर कुक्ड बिफोर दे आर ईटन। और अदर फूड्स जैसे कि राइस हो गया एंड वेजिटेबल्स हो गया, इस सबको कुक किया जाता है, बनाया जाता है खाने के लिए। कुकिंग मैक्स देम सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट। कुकिंग करने से क्या होता है, तो वो सॉफ्ट बनाता है, टेस्टी बनाता है, चबाने में आसान होता है और पचने में भी आसान होता है। कुकिंग फूड बाय हीटिंग इट किल्स जर्म्स दैट कैन मेक अस सिक। कुकिंग फूड जो बाय हीटिंग इट किल्स जर्म्स दैट कैन मेक अस सिक। ओके, द कुकिंग फूड बाय हीटिंग, तो हीट क्या करता है, वो जर्म्स से उससे क्या होता है, किल्स होता है। हाँ, और हम उससे बीमार पड़ सकते हैं अगर नहीं करें तो। इफ़ फूड इज़ नॉट कुक्ड करेक्टली, अगर भोजन करेक्टली नहीं कुक किया गया यानी नहीं बना हुआ है अच्छे तरीके से, द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड विल बी लॉस्ट। तो उस भोजन की जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाता है। वो क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, खत्म हो जाता है। तो फूड शुड नॉट बी ओवर कुक। तो इसलिए हमें कुछ रूल्स हैं, जो रॉन्ग मेथड है उससे अवॉइड करना चाहिए। तो फूड को हमें ओवर कुक नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए। दिस डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स इन इट। उसके अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी वॉश्ड बिफोर दे आर कट। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी वॉश्ड बिफोर दे आर कट, यानी फलों को, सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। वॉशिंग देम आफ्टर दे आर कट रिमूव मैनी न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है, जो काटने के बाद जब हम उसको वॉश करते हैं तो उसके अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होता है, वॉश्ड हो जाता है, तो उसमें कुछ नहीं रह जाता। तो ये रॉन्ग मेथड है डियर, इसको अवॉइड करना होगा। ठीक है, एक करेक्ट मेथड को अप्लाई करना होगा। ठीक है, मोस्टली हमारे घर में भी होता है, हम पहले सब्जी उसको काट लिया जाता है और देन उसको कुक किया जाता है, तो उसके अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स है ऑब्वियसली वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। या फिर कोई इस तरह के ओवर कुक करते हैं या एक्सेस वाटर डाल के बॉयल करते हैं, तो बॉइल्ड पानी तो ऑलरेडी हम उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, तो क्या होता है उसके साथ न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इन रॉन्ग मेथड से डियर थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, समझना होगा। फूड शुड बी कुक्ड इन जस्ट इनफ वाटर। कुकिंग फूड इन टू मच वाटर एंड देन थ्रोइंग अवे द वेस्ट टेक्स अवे द न्यूट्रिएंट्स विद द वाटर। बस जो थिंग्स मैंने अभी बताया वही थिंग्स इसमें दे दिया। इनफ ज़्यादा पानी डाल के अगर हम कुक करते हैं तो उस भोजन के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट है प्रिजर्विंग फूड। अब उस फूड को कैसे प्रिजर्व किया जा सके, कैसे उसको बचा के रखा जा सके, कैसे यूज़ किया जा सके। इफ़ फूड इज़ लेफ्ट आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम जर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग इन इट। अगर भोजन लंबे समय तक रह जाता है तो उसमें जर्म जो है, बैक्टीरिया, वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। द फूड स्टार्ट्स रोटिंग, वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। ईटिंग रोटन फूड कैन मेक अस सिक। और वो जो हम सड़ा हुआ भोजन खाते हैं तो वो हम बीमार पड़ जाते हैं। फूड इज़ देयरफॉर प्रिजर्व टू कीप इट फ्रॉम गोइंग
बैड, इसलिए हमें इसको क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए, सो दैट कि जो वो बैड होने से यानी सड़ने से वो बच सके। देयर आर मेनी वेज इन विच फूड कैन बी प्रिजर्व, बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम भोजन को प्रिजर्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है रेफ्रिजरेशन। इफ़ फूड इज़ केप्ट इन रेफ्रिजरेटर द ग्रोथ ऑफ जर्म्स स्लो डाउन। तो अगर हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो जर्म जो बैक्टीरिया जो ग्रो होता है, पनपता है, वो बहुत ही धीरे धीरे बहुत दिन के बाद हाँ वो पनपता है। तब तक हम उसको क्या करते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं। फूड कैन देयरफॉर बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यू डेज इन द रेफ्रिजरेटर विदाउट गोइंग बैड। तो हम इसलिए रेफ्रिजरेटर में किसी फूड को रख सकते हैं। ओके, यूजिंग preservatives, some substance such as sugar, salt and oil slow down the growth of germs। ठीक है, ये सब सब्सटेंस है जो आपको स्लो जर्म्स को ग्रो करने में हाँ माने स्लो जर्म्स ग्रो होता है। दे आर एडेड टू फूड्स, इसी इन थिंग्स को हम फूड में जब ऐड करते हैं तो प्रिजर्व देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो सारे लंबे समय तक उसका यूज़ कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल्स पिकल ले लीजिए, अचार, आपके घरों की अचार, उसमें हम ऑयल वगैरह, नमक वगैरह, हल्दी वगैरह सारा स्पाइस मिला रहता है, ऑयल रहता है पर्याप्त मात्रा में, इनफ मात्रा में, तो हम लोग 1 ईयर से भी ज़्यादा उसको यूज़ करते रहते हैं। हाँ, एक बार पिकल जब मान लीजिए इस सीजन में बनाए तो अगले सीजन तक हम उसका यूज़ करते रहते हैं। शुगर जैम सब में क्या होता है, शुगर ऐड रहता है, तो जैम सब को देखिए हम लोग यूज़ करते रहते हैं। ओके डियर, तो ये सब मेथड है फूड को प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, ओके टाइम, दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो इस तरह के जो सब्सटेंस है जिससे उसको प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। पिकल्स इन योर होम्स इज प्रिजर्व विथ ऑयल, जैम्स आर प्रिजर्व बाय एडिंग शुगर्स, जो मैंने अभी जस्ट बताया था। पिकल्स को हम लोग ऑयल को ऐड करके उसको हम लोग कर देते हैं, जैम्स में शुगर को ऐड करके उसको प्रिजर्व करके रखते हैं और उसको यूज़ करते रहते हैं। कैनिंग, इन कैनिंग जर्म्स आर फर्स्ट किल, द फूड इज देन सील्ड। इन कैनिंग क्या मेथड्स है, तो इसमें क्या होता है, जो जर्म को हम किल करके उसको क्या करते हैं, पैक कर देते हैं, यानी सील्ड कर देते हैं उसको। ठीक है, अच्छे तरीके से पैक कर सकते हैं। बहुत सारे स्वीट्स वगैरह देखते हैं सील्ड किया हुआ, सील्ड किया जाता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। एंड ड्राइंग, वाटर इज रिमूव फ्रॉम द फूड आइटम्स टू स्टॉप जर्म्स फ्रॉम ग्रोइंग, और हम क्या करते हैं उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। डिहाइड्रेशन यानी पानी को रिमूव कर देने से भी आपका वो भोजन जो है लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। ओके, दिस वे योर चैप्टर 1 हैज़ कंप्लीटेड डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने फूड के बारे में समझा, न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझा। ओके, और फूड का जो है कुक करने का जो रॉन्ग मेथड है उसके बारे में हमने समझा, फूड को कैसे प्रिजर्व करेंगे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप इस वीडियो को देख करके आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे इस चैप्टर को, और इसका एमसीक्यू आपको खुद से ट्राई करना है और मैं इसका सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।